कल के जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, जो ये न्यू गवर्नमेंट का पहला काउंसिल मीटिंग था, उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन या रिकमेंडेशन दिए गए हैं। ये वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर के बारे में, जो रिलेटेड टू डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73। इसमें जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया है कि कोई भी नोटिसेस जो इशू हुए हैं अंडर सेक्शन 73 वो केसेस है जो फ्रॉड या सप्रेशन या विलफुल मिस स्टेटमेंट के रिलेटेड ना हो, पर्टेनिंग टू द ईयर 1718 से लेकर 1920। इसके बीच में कोई भी नोटिसेस इशू हुए हैं, अगर टैक्स पेयर वॉलंटरी जाके जो भी डिमांड है वो नोटिस के अंदर वो 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट कर देता है, तो जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो इसका मतलब टैक्स पेयर को पे करना नहीं पड़ेगा। बट एक और कंडीशन है इसमें कि ये वो सारे डिमांड पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो इरोनियस रिफंड के अगेंस्ट में इश्यू किए गए हैं, उसमें तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने अगर पहले पेमेंट कर दिया हो इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो उसका क्या करें। देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन तो गवर्नमेंट के तरफ से ही आएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, तो अपन को उसका वेट करना पड़ेगा। आइए अब दूसरे रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं जो रिलेटेड है सेक्शन 16(4) के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो सेंट्रल काउंसिल की तरफ से आया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो टाइम लिमिट होता है सेक्शन 16(4) के लिए, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2011 कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1718, 1819, 1920 और 2021। इसका मतलब है कि आप कोई भी आईटीसी जो आप जीएसटी 3B के थ्रू फाइल करते हुए लेते हैं, वो अगर आप 30 नवंबर 2021 तक फाइल किए हुए हैं तो उसका आपको आईटीसी मिलेगा। पहले क्या था, ड्यू डेट 16(4) के अंदर था कि सितंबर मंथ का जो जीएसटी 3B का ड्यू डेट था, जो जनरली 20 अक्टूबर होता है, वो रहता था। बट ये चारों साल के लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यू डेट को 30 नवंबर कर दिया है। तो ये काफी बड़ा रिलीफ है क्योंकि इसके इसके चलते काफी नोटिस इशू हुए थे और काफी डिमांड्स आए थे 1920 फाइनेंशियल ईयर में। बट इससे काफी रिलीफ मिलेगा, तो ये गवर्नमेंट का या सेंट्रल काउंसिल का काफी अच्छा डिसीजन है टैक्स पेयर्स के लिए। अब चलिए तीसरे रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि जो फॉर्म GSTR 4 होता है, जो एनुअल रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का, उसका ड्यू डेट 30 अप्रैल से एक्सटेंड करके 30 जून कर दे। और ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। मतलब 23-24 के लिए तो जो ड्यू डेट था वो तो जा चुका। अब 24-25 के लिए जो ड्यू डेट होगा, अब वो 30 जून होगा और उसके आगे यही ड्यू डेट चलेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है जीएसटी काउंसिल का, क्योंकि 30 अप्रैल काफ़ी जल्दी हो जाता है और इससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा 30 जून के लिए। अब चलिए दूसरे रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि जो भी इंटरेस्ट जो आपके डिले फाइलिंग पे लगता है जीएसटी 3B पे, वो टू द एक्सटेंट ऑफ कैश जो आपके कैश लेजर में अवेलेबल है और वो जाके सब्सिक्वेंटली आप यूज करते हो टैक्स पेमेंट के लिए, वो कंपोनेंट पे नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर समझिए आपके पास आपके कैश लेजर में ऑलरेडी 10 लाख रुपए है और आपका टैक्स लायबिलिटी 20 लाख रुपए का है, और आप वो GST 3B 1-2 दिन डिले फाइल करते हो, तो जो 10 लाख रुपए ऑलरेडी आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, उस पे आप सिंस आपने लेट फाइल किया, जो इंटरेस्ट लगता है वो 10 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। तो आई फील ये काफी अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, बिकॉज एनी विच केस कैश तो आपका ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल में है ही, तो उस पे इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कभी लगना नहीं चाहिए था। चलिए अब वो रिकमेंडेशन का बात करते हैं जिसका डिमांड टैक्स पेयर्स को काफी समय से था, वो है अमेंडमेंट फैसिलिटी का। तो इस बार जीएसटी काउंसिल ने ये काउंसिल मीटिंग पे ये डिसाइड किया है कि एक नया फैसिलिटी निकाला जाए, जो है फॉर्म GSTR 1A, जिसके थ्रू टैक्स पेयर्स उसके जो GSTR 1 में फाइल किए हुए रिटर्न है उसको अमेंड कर सकते हैं, या अगर उसने कोई डिटेल को मिस आउट कर दिया है उसको उसमें डाल भी सकते हैं। तो बेसिकली अमेंडमेंट का ऑप्शन भी है, और जो आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन है आपने मिस कर दिया रिपोर्टिंग में, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। बट इसका टाइम लिमिट क्या है कि जो आप GSTR 1 फाइल करते हो 11 तक, उसके बाद आपको GSTR 3B फाइल करना पड़ता है 20 तक या 22 तक या 24 तक अगर क्वार्टरली है तो वो जो गैप है उसके बीच में ही आप GSTR 1A को फाइल कर सकते हैं और कुछ भी करेक्शन या अमेंडमेंट है वो आप उसमें कर सकते हैं।
अब एक सर्विस के ऊपर एक रिकमेंडेशन आया है। अगर और ये रिकमेंडेशन के थ्रू अकोमोडेशन सर्विस जो है, जिसपे सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन 20,000 पर पर्सन पर मंथ का है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अगर वो अकोमोडेशन सर्विस कंटिन्यूसली 90 डेज तक चल रहा है तो बेसिकली इसका बेनिफिट अपन को जो स्टूडेंट है या जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसी को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपन अकोमोडेशन सर्विस है ये बेसिकली अपन हॉस्टल या पीजी के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पशन सर्विस लेके आया है। तो कोई भी अकोमोडेशन सर्विस जैसे हॉस्टल या पीजी जो आप यूज कर रहे हो, जिसका आपका रेंट 20,000 पर मंथ पर पर्सन है, वो आप एग्जाम्प्ट हो जाएगा इसके थ्रू। एक कंप्लायंस रिलेटेड एक और रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल का। वो ये है कि जो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है जीएसटीआर 1 में B2C इंटर स्टेट सप्लाई, जो लार्ज इनवॉइसेस होते हैं, जो टेबल 5 में शो करता है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है यहाँ पर। अब पहले उसका लिमिट था 2.5 लाख, 2.5 लाख की जो भी होता था आपको रिपोर्ट करना पड़ता था। अब उसको रिड्यूस करके 1 लाख कर दिया है। तो ये रिपोर्टिंग आपको टेबल 5 में करना पड़ेगा अगर आपका B2C का सेल है, वो भी इंटर स्टेट। जीएसटी काउंसिल ने इस साल भी जो अपना जो लिमिट रहता है एनुअल रिटर्न फाइल करने का, जीएसटीआर 99A, वो 2 करोड़ तक एग्जाम्प्ट रखा है। ये लास्ट ईयर भी सेम ही लिमिट था, इस साल को कंटिन्यू किया इन्होंने। जीएसटी काउंसिल ने जो आधार ऑथेंटिकेशन है, जो अपन को आपने देखा भी होगा जीएसटी पोर्टल में, अब इसको पैन इंडिया रोल आउट करने का इन्होंने डिसाइड किया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे तो ये कराना पड़ेगा। इसका बेसिक पर्पस है कि जो भी अपन आईटीसी लेते थे, फेक आईटीसी, उसको रोकने के लिए इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को अब पैन इंडिया इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये 9 पॉइंट के अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आए हैं जीएसटी काउंसिल के इस बार के जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो मेरे ओपिनियन में काफ़ी ही टैक्स पेयर फ्रेंडली है। तो आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का, सो दैट ये जीएसटी को और स्ट्रीमलाइन कर सके। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, टैक्स, जीएसटी। तो अगर आपको फाइनेंस लिटरेसी में आगे बढ़ना है, आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना है, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।